हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज का जो एडवर्टाइजमेंट है वो है CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी हैदराबाद तेलंगाना स्टेट के अंडर जो आता है। ठीक है, सो दिस इज़ अ बिग अपॉर्चुनिटी। वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता देती हूँ। सेकंड जो बहुत अच्छी बात है वो है ये परमानेंट पोस्ट है फॉर साइंटिस्ट पोजीशन के लिए। So, all the best to all of you who are going to fill this form and appear in the whole process and wish you good luck कि ठीक है आपका जो है इस वाली पोस्ट में जो है आपका सिलेक्शन हो जाए। एंड थर्ड थिंग, एज मच एज यू कैन शेयर दिस वीडियो टू योर कोलीग्स और द बैचमेट्स। जो पीपल जो हैं अभी तक स्टिल अवेयर नहीं हैं इस वाली वैकेंसी को लेके, तो उन तक ये वीडियो पहुँचे। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, सो लेट मी स्टार्ट। दिस इज़ मैं आपको बता दूं स्टार्टिंग में ही कि ये ऑनलाइन एप्लीकेशन रिसीव करेंगे। देयर इज़ अ नो प्रोविज़न फॉर ऑफलाइन एप्लीकेशंस। सो इसमें स्टार्टिंग डेट जो रहेगा वो 8th ऑफ नवंबर है। 9 AM से ये स्टार्ट हो चुकी हैं। लास्ट डेट जो है वो 9th ऑफ दिसंबर 2024 बिफोर 12 PM आपको जो है ये सबमिट करनी है एप्लीकेशन फॉर्म। और इसके लिए जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी ही मेंशन कर दिया, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके जो है लिंक पे क्लिक करें एंड अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें। देखिए, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, दिस इज़ अ यूनिक अपॉर्चुनिटी फॉर रिसर्च साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट करियर्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एंड CSIR जो IICT हैदराबाद जो है ये एक प्रीमियर रिसर्च लेबोरेटरी है जो कि CSIR के अंडर आता है बेसिकली। और ये देखिए यहाँ पे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, लिपिड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑर्गेनिक कोटिंग्स एंड पॉलीमर्स, फंक्शनल मटेरियल्स, केमिकल बायोलॉजी, एनवायरमेंटल डिज़ाइनिंग, इंजीनियरिंग ऑब्वियसली। सो इसमें जो काफ़ी ज़्यादा आगे स्ट्रेंथ्स जो है इनकी इस वाले रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के वो इन सब्जेक्ट्स एरियाज़ में एक्सपर्टीज़ हैं। एंड देयर इज़ अ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो कि यंग इंडियन रिसर्चर्स से एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड है जिनका, तो उनसे ये इनवाइट कर रहे हैं। एंड ये देखिए यहाँ पे टोटल ये है साइंटिस्ट की पोजीशन। अनरिजर्व्ड कैटेगरी 13, EWS 2, OBC 8, SC वालों के लिए 5 पोजीशन है, ST वालों के लिए 1 है। अनरिजर्व्ड जो HH वाली कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 1 है, जो OH में आते हैं उनके लिए 1 है। इसमें पे कमीशन जो है लेवल 11 रहेगा, 7th पे कमीशन है। एंड इसमें जो है 1,34,907 तक अप्रोक्सीमेट आपका रहेगा इसमें सैलरी पर मंथ का। एंड दिस इज़ अ ह्यूज अमाउंट। एंड 32 ईयर्स जो है आपका इसमें एज रहेगा। सो 32 ईयर्स बिलो जो हैं वो एलिजिबल हैं इसके लिए। और ये देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोजीशंस हैं। पोस्ट कोड जो है उस चीज़ का ध्यान रखें आप। एंड आप इसमें चेक करें कि आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आप किस पोस्ट कोड में फॉल कर रहे हैं, वही आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन में फिल करेंगे। तो मैं इन ब्रीफ में आपको ये चीज़ें बता देती हूँ, रेस्ट आप जो PDF ओपन करके भी जो है वो चेक कर सकते हैं स्पेसिफिकली, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा फास्ट हो जाएगा सो इसलिए। एंड लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में देखिए यहाँ पे जैसे PhD केमिकल साइंसेस की बात की गई है, केमिस्ट्री की बात की गई है। एंड इसमें डिज़ायरेबल जो आपकी एक्सपर्टीज़ है या फिर आपका पोस्ट डॉक है, देन यू आर ऑल्सो एलिजिबल। एंड जो रिक्वायरमेंट के बारे में बिल्कुल अच्छे से बताया है, तो इसमें केमिकल साइंसेज एंड केमिस्ट्री डेडिकेटेड है ये साइंटिस्ट का पोजीशन। सेकंड जो है वो भी केमिकल साइंसेज के लिए एंड केमिस्ट्री के लिए है। जो S03 कोड रहेगा वो केमिकल साइंसेज एंड फाइटो केमिस्ट्री के लिए रहेगा विद नेचुरल प्रोडक्ट्स। साइंटिस्ट जो 4 का जो पोजीशन है OBC वाली कैटेगरी वालों के लिए, उनके लिए भी रिजर्व्ड है, तो उसमें केमिकल साइंसेज एंड केमिस्ट्री चाहिए। ये आपके जॉब रोल्स रहेंगे, इनसे आप गो थ्रू हो सकते हैं बहुत अच्छे से। वैसे ही इसमें साइंटिस्ट 05 जो कोड है उसमें केमिस्ट्री, पॉलीमर साइंस, पॉलीमर कोटिंग्स इसका रहेगा। नेक्स्ट में आपका केमिस्ट्री अगेन केमिकल साइंसेज आ गए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आ गया। ये देखिए यहाँ पे जो है केमिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस किया गया है, जैसे HPLC टेक्निक्स हैं,
प्योरीफिकेशंस का है। तो आप इसमें सबसे मेन जो बात है वो कोड प्लस योर पीएचडी का डिग्री जो है आपका किस सब्जेक्ट में हुआ है एंड आपका एक्सपर्टीज़ किस में है, उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे जो है वो प्रेफरेंस गिवन करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे अगेन एम टेक अगर ऑल टेक्नोलॉजी में देन यू आर ऑल्सो एलिजिबल। पीएचडी आपका केमिकल में है, केमिकल साइंसेज, ये देखिए बहुत अच्छे से यहाँ पे मेंशन है। जो साइंटिस्ट S16 वाला जो कोड है उस पर 2 पोस्ट हैं, जैसे कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी 1 एंड जो SC वाला पोस्ट है उसमें जो है वो 1 पोस्ट रहेगा। तो इसमें पीएचडी थीसिस सबमिटेड इन बायोलॉजिकल साइंसेज योर माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंसेज, बायोटेक्नोलॉजी, बायो प्रोसेस एंड बायो प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट, बायो रिफाइनरी। अगर इधर आपका पीएचडी नहीं है, अगर एमटेक है इन बायोटेक्नोलॉजी देन यू आर ऑल्सो एलिजिबल। तो इसमें फॉर्मेंटेशन पे बेसिकली आपका काम है और इसमें जो सिलेक्टेड कैंडिडेट को वर्क करना पड़ेगा इन द फील्ड ऑफ सस्टेनेबल बायो प्रोसेस इंटीग्रेटेड विद सर्कुलर इकोनॉमी इन रेलिवेंट इंस्टीट्यूशनल R&D प्रोग्राम। तो इसमें जो है स्पेसिफिकली बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंसेज वो वाले एलिजिबल हैं। साइंटिस्ट जो 17 है उसमें वंस अगेन यही डिग्री है, या इधर आपके पास एमटेक होना चाहिए, फिर पीएचडी होना चाहिए, एक्सपर्टीज़ जो है वो इसमें है। तो इस चीज़ से आप गो थ्रू कर सकते हैं क्योंकि ये परमानेंट पोजीशंस हैं, तो इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। अगेन जो S18 वाली कैटेगरी उसमें भी पीएचडी बायोटेक वाले एलिजिबल हैं, बायो इंजीनियरिंग वाले एलिजिबल है, एमटेक जिन्होंने बायोटेक्नोलॉजी फिर बायो इंजीनियरिंग में किया वो भी एलिजिबल हैं। तो आप इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें। ठीक है, साइंटिस्ट जो 19 वाला कोड है उसमें सिंथेटिक बायोलॉजी भी चलेगा, बट लाइफ साइंसेज में अगर आपका पीएचडी है देन यू आर ऑल्सो एलिजिबल। वैसे ही S20 वाले कोड में भी लाइफ साइंसेज वाले एलिजिबल हैं। तो आप एक बार ही गो थ्रू कर सकते हैं बहुत अच्छे से। ये देखिए यहाँ पे अगेन केमिकल टेक्नोलॉजी से आ गया, अगेन केमिकल टेक्नोलॉजी। सो आपको यहाँ पे कोड का ध्यान रखना है एंड आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये रहा। और इसमें जो है आपको DRS अलाउंस, HRA वगैरह, ट्रांसपोर्ट अलाउंस ये सब मिलेगा आपको, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलता है वैसे CSIR एम्प्लॉयज़ को भी मिलेगा जहाँ पे भी उनकी पोस्टिंग होगी CSIR इंस्टीट्यूट्स में। तो ठीक है, नेशनल पेंशन सिस्टम भी रहेगा। और ये देखिए यहाँ पे फर्दर जो नेक्स्ट जो मेन इम्पोर्टेंट कंडीशंस हैं, ये देखिए यहाँ पे आपका जो है आपको इंश्योर करना है कि आपका पीएचडी सबमिट हो जाना चाहिए, कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए। एंड आपका जो है वो जो आपका जैसे पीएचडी का डिग्री है फिर एमटेक का डिग्री है वो आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए और अवॉर्डेड डेट इन केस में भी, तो मतलब आपके पास ओरिजिनल सब कुछ होना चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट ऑफ पीएचडी थीसिस, एमटेक, डिसर्टेशन वाला तो वो वाला भी होना चाहिए। और ये देखिए यहाँ पे अगर आपने जो है डॉक्यूमेंट्स, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए तो आपका जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। एंड स्क्रीनिंग एंड सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स विल कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स ओनली। एंड इसमें यही है कि अगर जो है आप इनकी जो प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी अगर उसको मीट नहीं करता तो आपका जो है या फिर कोई गलती इन्फॉर्मेशन पाई जाती है एप्लीकेशन फॉर्म में तो आपका जो कैंडिडेट कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इसके बाद इवन इन्होंने ये भी मेंशन किया अगर आपका सिलेक्शन बाय चांस गलती से हो भी जाता है, ठीक है, तो CSIR IACT विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी कॉन्सिक्वेंसेज रिजल्टिंग फ्रॉम द सबमिशन ऑफ सच फॉल्स इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन। तो इंश्योर करें अपने आप ही कि आप जो है बिल्कुल एकदम रेलिवेंट और एक्यूरेट जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म को जो आप इंफॉर्मेशन देंगे वो सही होना चाहिए। इफ़ एनी डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट इज़ इन अ लैंग्वेज अदर देन हिंदी एंड इंग्लिश, सेल्फ अटेस्टेड ट्रांसक्रिप्ट इन हिंदी एंड इंग्लिश टू बी सबमिटेड विद द एप्लीकेशन। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें, आपका जो मोस्टली हिंदी या फिर इंग्लिश में होना चाहिए। अगर आपके पास कोई लोकल लैंग्वेज में भी है तो उसको कन्वर्ट करवा दें। और इसमें जो डेट है अपर एज लिमिट एंड क्वालिफिकेशन है एक्सपीरियंस शैल बी द क्लोजिंग डेट प्रिस्क्राइब्ड फॉर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो लास्ट डेट जो है मतलब 9 दिसंबर है, तो उससे पहले ही का आपके पास रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए फुलफिल। ठीक है,
और अगर कोई कैंडिडेट जो है वो रिज़ाइड कर रहा है अब्रॉड में एंड रिक्वेस्ट करता है कि मुझे ऑनलाइन इंटरव्यू में कंसीडर किया जाए, देन वो भी उनके फॉर्म को भी कंसीडर किया जाएगा, बट इन केस हैविंग देयर कैंडिडेटेड कंसीडर इन एब्सेंटिया बाय द सिलेक्शन कमिटी। ठीक है, तो दिस रिक्वेस्ट मस्ट बी सबमिटेड इन राइटिंग, आपको लिखित रूप में जो है वो देना है, एंड डिसीजन जो है वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी का होगा इसमें, और वो फाइनल होगा और बाइंडिंग होगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है जो आउट स्टेशन कैंडिडेट है उनको TADA मिलेगा इस चीज़ के लिए, सेकंड क्लास रेल फेयर मिलेगा उसमें, एंड रेल टिकट नंबर जो है, प्रूफ ऑफ जर्नी परफॉर्म्ड विद इन इंडिया, तो वो सब चीज़ें बतानी है। आप ज़रूरी नहीं है कि तेलंगाना से ही बिलोंग होने चाहिए, अपार्ट फ्रॉम ऑल द स्टेट्स ऑफ द इंडिया देन यू आर एलिजिबल। अगर आपके पास ये वाला डिग्रीज हैं, एक्सपर्टीज़ हैं, एंड आपके पास रिसर्च एक्सपीरियंस है, देन यू आर एलिजिबल। एंड ये देखिए यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल्ड बाय द कैंडिडेट्स इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी रिकॉर्डेड, मतलब आपका 10th का जो सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, उस पर भी सेम होना चाहिए आपका डेट ऑफ बर्थ। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें आप। और ये देखिए मैं आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से बता रही हूँ, जो कि काफ़ी क्रिटिकल पॉइंट है, जिससे कि आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट होने से बच सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और ये देखिए मैं बताती हूँ, आपके जो है इंडिकेट भी करना अगर आपका कोई ब्लड या फिर क्लोज रिलेटिव है इन CSIR में ऑलरेडी कोई काम है, जैसे कोई वाइफ है, हस्बैंड है, ब्रदर सिस्टर, बच्चे कुछ भी है, तो वो सब चीज़ें आप बताएं। और जो इंग्लिश वर्जन शैल प्रिवेल, तो मतलब यही है को इन द इवेंट ऑफ एनी इनकन्सिस्टेंसी बिटवीन हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट, तो इंग्लिश वर्जन शैल प्रिवेल। नो इंटरिम इंक्वायरर कॉरस्पॉन्डेंस विल बी एंटरटेन। सो आपने ईमेल एड्रेस जो है बिल्कुल अच्छे से मेंशन करें। एंड एज लिमिट का रिलैक्सेशन 5 ईयर फॉर SC, 3 ईयर्स फॉर OBC वालों के लिए। एंड ये देखिए यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे देखो मेंशन है अच्छे से, वेमेन का जो वुमेन जुडिशली सेपरेटेड है फ्रॉम हस्बैंड, और उनके लिए जो है वो 35 है, या फिर कोई विडो है, या फिर डाइवोर्स्ड वुमेन है, तो उनके लिए भी ये क्राइटेरिया है। एंड बट नो रिलैक्सेशन ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट अप टू 40 ईयर्स फॉर मेंबर्स बिलोंगिंग टू SC ST वाली कैटेगरी। तो इन केस ऑफ विडो, डेथ सर्टिफिकेट ऑफ हर हस्बैंड टुगेदर विद एफिडेविट शी हैज़ नॉट रीमैरिड सिंस, सो वो वाला भी आप एज एविडेंट बता सकते हैं। एंड डाइवोर्स्ड वुमेन जुडिशली सेपरेटेड वुमेन फ्रॉम देयर हस्बैंड सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द जजमेंट, डिग्री ऑफ अप्रोप्रिएट कोर्ट टू द फैक्ट। तो मतलब आपको जो है अगर आप डाइवोर्स्ड हैं, विडो हैं, तो आप जो है ये वाले डॉक्यूमेंट्स पे अटैच कर सकते हैं। तो इसमें 10 ईयर्स का रहेगा SC ST वालों के लिए। एंड ये देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे से मेंशन किया गया है कि आप कौन सी वाली कैटेगरी में, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, डिसेबल पर्सनस हैं, उनके लिए अलग से जो है यहाँ पे मेंशन किया है। और ये देखिए यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन किस तरह से रहेगा। मोड ऑफ सिलेक्शन में इन्होंने मेंशन किया है आपकी जो है ऑन द बेसिस ऑफ हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपके पास PhD या पोस्ट डॉक है, डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन वाली कैटेगरी को आप फुलफ़िल करते हैं, उसके बाद आपका पेटेंट फाइल है, पब्लिकेशन है CI में, पीयर रिव्यूड जर्नल्स में, एंड क्वालिटी नंबर एंड ऑथरशिप है। ठीक है, आप फर्स्ट ऑथर्स में जो हैं वो आ रहे हैं। एंड आपका जो PhD डिसिप्लिन जो है, जैसे स्पेसिफिक मेंशन किया, PhD बायोटेक्नोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी, वो है ऑन द बेसिस ऑफ रिटन टेस्ट और सेमिनार। सो आपका इस पोजीशन के लिए रिटन टेस्ट होगा, एंड देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि सेमिनार भी हो। एंड आपके पास एक्सपीरियंस है, उसको भी कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन, डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन को भी जो है वो बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा, प्लस आपका एक्सपीरियंस भी कंसीडर किया जाएगा। तो एनी अदर मेथोडोलॉजी डीम्ड फिट बाय द स्क्रीनिंग कमेटी, तो मतलब ये सब चीज़ें रहेंगी। और जैसे भी वेटेज रहेगा, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, ट्रांसलेशनल रिसर्च, अप्लाइड टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स का वो सब चीज़ें रहेंगी। आपको अप्लाई कैसे करना है, ये रहा लिंक, आपको जिस पे जाके डायरेक्टली क्लिक करना है, एंड देयर इज़ अ वेब पेज ओपन डायरेक्टली, और आप जो है उस वाले वेब पेज पे जाके इजीली जो है वो अपना ऑनलाइन
अपना फॉर्म को फिल करके सबमिट कर सकते हैं। एंड अगर आपके पास वैलिड आईडी नहीं है तो आप अपना वैलिड आईडी बनाएं, क्योंकि कम्युनिकेशन के लिए वही रहेगा। अगेन वही डेट बता दी है इन्होंने। और आपको जो है देयर इज़ अ पोर्टल ऑनलाइन, ठीक है, वो पेमेंट पोर्टल वहाँ पे मेंशन किया है, आपको उस पर क्लिक करना है। और वहाँ पे जो आपको ये रहा यहाँ पे लिंक, दिस इज़ द लिंक, इस पर क्लिक करें और डायरेक्टली जो है यहाँ पे 500 रुपीज़ जो है वो पे करते हैं। तो ठीक है, इसमें वेव ऑफ जो है फ़ी वो कैटेगरी रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए है, वुमेन के लिए है, और जो CSIR एम्प्लॉयज़ हैं या फिर एक्स सर्विस मैन है या फिर अब्रॉड कैंडिडेट्स हैं, तो उनके लिए जो है ये फ़ी जो है वो वेव ऑफ कर दी गई है। तो वही है कि आपको रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है और फ़ी भी पे करना है। और यूनिवर्सिटी का जैसे CGPA HGPA जो रहेगा वो वाला फॉर्मूला यूज़ करके जो है आपको कन्वर्जन फैक्टर से जो है वो चेंज करना है, वो आपको इजीली ऑनलाइन मिल जाएगा। एंड मल्टीपल पोस्ट कोड्स आपको नहीं मेंशन करने हैं। एंड अपना ईमेल एड्रेस नेम अच्छे से वो सब चीज़ें करना है, क्योंकि एक बार जब आप ईमेल आईडी मेंशन कर दोगे उसके बाद आपको OTP आएगा। OTP के बाद आपकी ईमेल पे जो है आपको दोबारा योर ID पासवर्ड आएगा एंड देन आपको लॉगिन करना है डायरेक्टली। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, ठीक है। तो इस तरह से रहेगा आपका। और अगर आप कहीं पे एम्प्लॉयड है तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी जो है वो अटैच होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे। और वही पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, फ़ी आपको सबमिट करवाना है। जो रिजर्व्ड कैटेगरी और वेमेन है उनके लिए नहीं है, CSIR एम्प्लॉयज़ के लिए भी नहीं है। 10th का सर्टिफिकेट और उसके बाद अपना, ठीक है, ID कार्ड हो गया, जैसे कैटेगरी में फॉल करते हैं तो वो वाला हो गया, OBC वाला हो गया। कोई जजमेंट्स हैं जैसे वेमेन कोई विडो हैं या फिर जुडिशली सेपरेटेड डाइवोर्सी हैं तो वो वाले भी अपना डॉक्यूमेंट अटैच करें। NOC अटैच करनी है। 1 पेज ऑफ सिनॉप्सिस, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ PhD थीसिस, MTech डिजर्टेशन, और वही पब्लिकेशन का, पेटेंट का, योर अचीवमेंट्स बेसिकली इन शॉर्ट में अगर मैं बताऊँ तो इस तरह से रहेगा। ये रहे नीचे ये वाले डॉक्यूमेंट जिसमें जो आप डायरेक्टली यहाँ पे मेंशन करेंगे योर डेट मंथ एंड ईयर। तो यहाँ पे इस तरह से आप फिल करेंगे। तो ठीक है, आप लेटर हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन इशूइंग अथॉरिटी अगर NOC का है, कैटेगरी रिजर्व्ड का है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन किया, आप इनसे गो थ्रू कर सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे कोई इनकम का है, एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड, जो कि EWS वाली कैटेगरी में आते हैं उनके लिए ये वाला फॉर्म है, उनको ये वाला फॉर्म फिल करना है। तो इस तरह से रहेगा, ठीक है। सो आपको फिर भी कोई क्वेरी होगी आप जो कमेंट बॉक्स सेक्शन में अपनी क्वेरी को मेंशन करें। एंड जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ये परमानेंट पोजीशंस हैं और अच्छी सैलरी है। सो ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी अकॉर्डिंग टू मी एंड विश यू ऑल गुड लक। So please like, share, comment and subscribe my YouTube channel for further jobs related updates. So thank